अब राहुल गांधी ने जब आज अपने वोट चोरी के नए आरोप लगाए तो महाराष्ट्र का एक डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाया जिसमें लिखा हुआ था। इसके बाद प्रयागराज के अंजनी मिश्रा नाम के व्यक्ति को फोन बजने शुरू हो गए। लीजिएगा, ये बहुत गंदा नशा है। ठीक है, तो क्या ना चैनल पे चेक किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा राहुल गांधी का, उसमें हमारा नंबर शो हो रहा है। हम यूज कर पुलिस रहे स्टेशन के एफआईआर में बचाओ अपने आप को, भाजपा से पूछिए, लड़िए इसके खिलाफ। क्या आपको कभी किसी भी थाने से किसी ने कॉल किया कि आपका फोन नंबर वहां पर? अंजना जी, एफआईआर तो मेरे पास नहीं है, ना आपके पास है, लेकिन राहुल गांधी के पास एफआईआर आ गई थी। जी, आपका नाम अंजनी है क्या? आपका नाम अंजनी है क्या? अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं उनसे बात करेंगे तो प्लीज। राम राम दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य चाहे सत्ता हो, न्यायपालिका हो या मीडिया, हमारा लक्ष्य सत्य की स्थापना और सनातन पर लगातार हो रहे प्रहारों का समुचित जवाब देना है, ताकि लोगों तक सही जानकारी सुगम व सरल माध्यम और भाषा में पहुंच सके। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े व अन्य मित्रों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। दोस्तों, राष्ट्रवादी विचारधारा के विरोधी चैनलों से लड़ने के लिए हमारा भी हाथ मजबूत करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और जितना बन सके सहयोग करें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम सब इस महत्वपूर्ण वीडियो को। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। अंजनी मिश्रा वोटर प्रयागराज के हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, जिनका ये दावा है कि आज उनका मोबाइल नंबर वहां पर दिखा दिया गया और उसके बाद फोन कॉल आना उनको बंद ही नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने जब आज अपने वोट चोरी के नए आरोप लगाए तो महाराष्ट्र का एक डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाया जिसमें लिखा हुआ था म-क्र। अब ये क्या क्रमांक है, मोबाइल क्रमांक है या जो भी, और उसके आगे 10 डिजिट का एक नंबर था। इसके बाद प्रयागराज के अंजनी मिश्रा नाम के व्यक्ति को फोन बजने शुरू हो गए। अंजनी मिश्रा का दावा है कि वो 15 साल से ये नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका नंबर गलत से सार्वजनिक हुआ। अब वो अपने मानसिक उत्पीड़न को लेकर शिकायत दर्ज कराने का मन बना रहे हैं। कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे, फिर सुरेंद्र जी उसका जवाब देंगे। लेकिन अजय आलोक जी, आज बात यह है कि अगर वोट चोरी पर आप लोग कहते हैं कि सबूत दो, कोर्ट जाओ, तो घुसपैठिए में भी तो आपको बताना होगा। अगर घुसपैठिए के मददगार है कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी, जो आपकी पार्टी दम भर रही है, तो भाई बताइए ना, कौन घुसपैठिया, कहां घुसपैठिया, कितने घुसपैठिया, कब भेजेंगे? भेजना तो शुरू कर चुके हैं अंजना जी। 4,500 नारकोटिक्स वाले जितने पकड़े गए हैं, सबसे पहली लॉट अभी भेजने वाले हैं। और बिहार हो चाहे देश का कोई भी कोना हो, घुसपैठियों के खिलाफ एक जंग की मुहिम प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को ही लाल किले से छेड़ दी थी। तो ये तो काम होगा। लेकिन आज जरा राहुल जी की बात करते हैं। मैं डॉक्टर हूं, तो आज खोज के जरा ये व्हाइट टी शर्ट पहन के आया हूं कि मुझे भी होता है कि नहीं। वो मेडिकल में एक टर्म है डेलीरियम, हिंदी में उसे कहते हैं चित्त भ्रम। ये बड़ा असर दिख रहा है, पता नहीं कैसा नशा है, खुमारी उतर ही नहीं रही है। भाई 2024 के चुनाव हार गए, 99 सीट आई, लक्षण थे कि ऐसे 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 उठिए, हमने आपको अयोध्या में हराया, हम आपको गुजरात में हराएंगे। सारे लक्षण 24 ऐसे चल रहे हैं जैसे जीत के बैठे हुए ट्रेजरी बेंच में। ये चित्त भ्रम है। इलेक्शन कमीशन अब के अंदर से हमें जानकारी मिल रही है, हमें मदद मिल रही है। ये भी चित्त भ्रम है। कर्नाटका की सीआईडी राहुल गांधी को रिपोर्ट करती है, भयानक चित्त भ्रम है। इस युग में कोई एटम बम फोड़ता है, फिर हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करने लगता है, तो ये चित्त भ्रम है। ये कौन सा नशा है? 1 साल से खुमारी नहीं उतर रही है भाई। इसको आप एक लाइट नोट में मत लीजिएगा, ये बहुत गंदा नशा है। ठीक है, एक सेकंड, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ अंजनी मिश्रा जुड़ गए, मैं लौट रही हूँ अजय जी, एक सेकंड। सुरेंद्र जी भी उसका जवाब देंगे। हमारे साथ प्रयागराज से अंजनी मिश्रा जुड़ रहे हैं। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, जब आज राहुल गांधी ने अपने वोट चोरी के आरोप फिर से लगाए तो महाराष्ट्र का एक डॉक्यूमेंट दिखाया जिसमें लिखा हुआ था m.cr. और उसके आगे ये 10 डिजिट का नंबर था। इसके बाद प्रयागराज के अंजनी मिश्रा नाम के व्यक्ति हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका फोन आना शुरू हो गया। उनका दावा है कि वो 15 साल से ये नंबर। अंजनी जी, क्या हुआ बताइए पहले, और अपना परिचय भी दीजिएगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के वोटर हैं, क्या करते हैं? जी मैम, मैं मेजा प्रयागराज से हूँ। जो कि सुबह सुबह मेरा मोबाइल में बहुत सारा कॉल आने लगा, जो कि बहुत ज्यादा कॉल आने लगा। तो हमें लगा प्रयागराज कि में कोई कहाँ रहते हैं आप fraud अंजनी जी? एक सेकंड, प्रयागराज में कहाँ रहते मेजा हैं? में मैम, मेजा। अच्छा, और काम क्या करते हैं? काम मैम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। अच्छा, ठीक है। आपका ये अचानक आपको फोन आने लगा कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, उसके बाद फोन आने लगा, क्या हुआ? अरे नहीं नहीं मैम, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देख रहा था। कॉल आने लगा बहुत ज्यादा, तो हम एक आध दो कॉल अटेंड किए। तो उसमें मुझे मतलब पूछने लगे कहाँ से हो, कैसे हो। तो हम सोचे कि फ्रॉड कॉल है, तो हमने काट दिया। जब एक मतलब कॉल आया कि वो मेरा कुछ पूछा नहीं, बस इतना कहा कि आपका नंबर वायरल है और मीडिया में चल रहा है। तो स्क्रीनशॉट शेयर किए तो देखा तो ये सब था। तो पूरा वोट
फर्जी वाले में मेरा नंबर था, तो सुबह से ही बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कॉल इतना आ रहा है कि बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। तो आपको कैसे पता चला कि आपका नंबर राहुल गांधी के, क्योंकि आपका ये आरोप है ना, आपका ये दावा है कि राहुल गांधी के जी प्रेस जी जी। कॉन्फ्रेंस में आपका नंबर दिखाया गया, ये आपको कैसे पता हाँ चला? हाँ, मेरा जी जी, मुझे किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे शेयर किया, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर किए कि आपका ये चल रहा है। तो उसके बाद हमने क्या ना चैनल पे चेक किया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा राहुल गांधी का, उसमें हमारा नंबर शो हो रहा था, जो कि बहुत ही गलत तरीके से भाई हमारा नंबर शो हो रहा है कि हमको दिक्कत हो रहा है। कितने साल से नंबर है आपके पास? ये नंबर हमारा 15 साल से हमारे पास ही है। हम इसके हमारा प्राइमरी नंबर है जो कि हम यूज करते हैं। और आप हमेशा प्रयागराज में ही रहे हैं या महाराष्ट्र में कहीं रहे हैं? नहीं मैम, प्रयागराज ही रहते हैं, वहाँ आना जाना नहीं है। कभी एक आध 2 दिन के लिए घूमने टहलने गए होंगे, लेकिन वहाँ नहीं जाते हैं, हमारा यहीं का है। अब बार बार आपको फोन कॉल आ रहा है। सुरेंद्र जी बहुत को ज्यादा दिखाइए। मैम, है भी कॉल हाँ, है भी क्या कॉल आ रहा है दिक्कत हो रही है, मतलब। बताइए बताइए क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत यही हो रही है कि मैम कि जो फर्जी मेरा वोटर आईडी वहाँ का कटा है, जो कि हमारा वोटर आईडी प्रयागराज का है, मेजा का है। वहाँ हम न कभी गए हैं, न कुछ है, न मेरा वोटर आईडी है। फर्जी तरीके से पूरा रिपोर्ट पेश किया गया है। अच्छा, सुरेंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे उनसे, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ हो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नंबर दिखा दिया गया और महाराष्ट्र के मामले में म और क्र उसके आगे लिखा हुआ था, जिसके बाद अब वो नंबर नहीं दिखा रहे हैं ताकि इनको और लोग ना कॉल करने लगे। लेकिन अब देखिए उनकी परेशानी शुरू हो गई है इससे। मैं अंजनी जी के दुख के साथ में हूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि राजौरा के एफआईआर में इनका मोबाइल नंबर है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। एफआईआर में जो मोबाइल नंबर है ये सरकार ने किया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र की सरकार से पूछ करके बताएं कि भाई उस एफआईआर में इनका नंबर कहां से आया। ये तो एफआईआर हमने तो कराई नहीं है ना। महाराष्ट्र में एफआईआर में इनका नंबर है और वो नंबर महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस, अजय आलोक बताएं इस बात को। हम तो इनके दुख के साथ में हैं अंजनी जी के। ठीक है, लेकिन तो अंजनी जी हम आपके साथ में, आपके दुख के साथ में जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो फ्रॉड किया है, एफआईआर की है, हाँ। उनसे आप जरूर पूछिए और उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन इनके नंबर को सार्वजनिक किसने किया सुरेंद्र जी? जो नंबर ऑलरेडी, हाँ, वो जो नंबर ऑलरेडी एफआईआर में है वो सार्वजनिक है। किसी का भी नंबर हो, ऐसा थोड़ी कि सार्वजनिक किसी का भी नंबर हो, नहीं, एफआईआर में किसी का भी नंबर हो। इसीलिए तो बात होती है ना कि लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके या कोर्ट में अपील करके किसी समस्या का समाधान हो सकता है। कम से कम किसी का नाम, किसी का नंबर दिखा रहे हो तो उसको, उसका एक हिस्से को तो थोड़ा सा कवर अप कर देना चाहिए ना, पूरा नंबर ना डालें। क्या ये सही नहीं है? हमने सुन लीजिए ना, सुनिए, हमने किसी का नंबर नहीं डाला। जो एफआईआर हमें मिली है वो एफआईआर में ये नंबर है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछा जाना चाहिए अंजना जी। अजय आलोक जी उनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वहां देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार है। जब ये बात हुई थी तब क्या नाम, एकनाथ शिंदे साहब की सरकार थी। उनके खिलाफ जो कार्रवाई करना चाहेंगे अंजनी भाई, हम कांग्रेसी लोग उनके साथ में रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। मेरे प्रयागराज के अनुग्रह भाई साहब हैं वहां पर, उनसे संपर्क करें। जो भी इनको लीगल सहायता होगी हम पूरी सहायता भी उपलब्ध कराएंगे अगर ये भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहेंगे तो। अंजनी जी एक बार आप इस पर कुछ बोलना चाहें तो बोलिए, उसके बाद मैं अजय आलोक जी से जवाब लूंगी। जी मैम, क्या है कि हमें किसी के खिलाफ नहीं लड़ना है, लेकिन जो हमारा फर्जी तरीके से तो हमारा दिखाया गया है ना कि यहाँ का वोट इस नंबर से वोटर रजिस्टर है। भाई फर्जी अगर दिखाया गया तो अरे भाई आपका नंबर एफआईआर में है पुलिस स्टेशन की, कहाँ कैसे हो जाएगा? 15 साल से हम यूज कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन के एफआईआर में बचाओ अपने आप को। हाँ तो ये भाजपा से पूछिए, लड़िए इसके खिलाफ, हम साथ में हैं आपके। अरे उनको बोलने दीजिए, भाजपा सरकार ने कराई है एफआईआर, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। ना बोलिए। तो हमको भाजपा दिक्कत, ना कांग्रेस, किसी से दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा नंबर सार्वजनिक हुआ, हमको कितना परेशानी हो रहा है। भाई 15 साल से हम यूज कर रहे हैं, तो कैसे वहाँ हो जाएगा रजिस्टर? हम न महाराष्ट्र आते हैं न जाते हैं। अगर सुरेंद्र जी का दावा है कि ये जो यानी मोबाइल क्रमांक और आपका नंबर उसके बाद डाला गया है, कि आपको कभी किसी भी थाने से किसी ने कॉल किया कि आपका फोन नंबर वहां पर? कभी नहीं मैम, कभी किसी कॉल से हमें कभी दिक्कत ही नहीं हुआ, ना हमें कभी कुछ हुआ। अब इतना नंबर हमारा सार्वजनिक हो गया, हमारा फेक कॉल आएगा, फिर
बहुत सारे कॉल फेक ही अब आ रहे हैं कि ये है वो फलाना ढिकाना जो भी है, बहुत सारे फेक कॉल आ रहे हैं हमारे पास अब। सुरेंद्र जी, सार्वजनिक नहीं करना चाहिए ना, आप शुरू का कुछ नंबर्स दिखा के बाकी को कवर कर देते हैं। और नहीं, कौन नहीं, सा आप जो मैं- एफआईआर का दावा मैं- कर रहे हैं, एक सेकंड, एफआईआर का दावा कर रहे हैं, क्या अंजना आपको जी। दिखा सकते हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं उनको आज तक कभी थाने से कॉल नहीं आया है। ये कौन से साल कभी का नहीं कौन कॉल से आया थाने का केस है? हाँ, तो मैं तो कहता हूं ना, राजौरा में ये ऑलरेडी क्या नाम, जो वोट एडिशन की बात आई है राजौरा में, उसमें ये नंबर है, उस एफआईआर में ये नंबर है, नंबर राजौरा के नंबर एफआईआर दो में हमको नाम है इनके भाई, बुक के साथ में बताइए अगर बताइए अजय आलोक इसके जी। खिलाफ- ठीक है राजौरा जी, सॉरी नहीं, अजय आलोक जी, वो नंबर कह रहे हैं है, राजौरा नंबर में है। ये नंबर है। ठीक है, आप- राजौरा में नंबर है ये, हाँ, जो नंबर उसके इन्होंने डिस्प्ले FIR में किया है। है आज, एफआईआर में है, जी। वही दिखा रहे थे अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं। और हम आप इनके लोग दुख बताइए के क्या साथ है? में हैं, इनके लड़ाई के साथ में। अरे वो लड़ाई क्या, आप ही से शिकायत है उनकी, लड़ाई में साथ अंजना है, जी, आप ही से शिकायत अंजना है, जी, आपने मैंने- उनका नंबर सार्वजनिक कर दिया। अरे हमसे तो शिकायत कराई गई है ना, अब उल्टा हो गया है। ना अजय ही आलोक। सब शिकायत कराने और करने वाली कोई बात नहीं है। अंजना आ रही हूँ अंजलि अंजना जी, आ जी। रही हूँ। हाँ अजय आलोक बताइए भाई, इसका क्या है ये, मतलब अगर प्रयागराज के एक आदमी अंजना जी, का सबसे- मोबाइल नंबर राजौरा के एफआईआर में है तो कहां पहुंच गया, कैसे पहुंचा? और अगर आपके पास डिटेल है तो बताइए। अंजना जी एफआईआर तो मेरे पास नहीं है, ना आपके पास है, लेकिन राहुल गांधी के पास एफआईआर आ गई थी। नंबर भी राहुल गांधी के पास आ गया, सार्वजनिक भी राहुल गांधी ने किया, जवाब भाजपा दे। चित्त भ्रम, मैंने शुरुआत की थी ना कि चित्त भ्रम हो गया है, ये चित्त भ्रम चला जा रहा है, ये चित्त भ्रम चलते रहेगा। आपको याद होगा कि जब पहली बार एटम बम फूटा था 6 अगस्त को, तो उसमें भी जिस दिन का नाम लिया गया था सामने, आनंद श्रीवास्तव, महाराष्ट्र के 1-2 लोग और, बैंगलोर के और लखनऊ के, वो सब कैमरे पे आके इसी तरह से कर रहे थे, और उस वक्त भी जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी। अरे काहे के लिए सुरेंद्र भाई आप डेलीरियम के चक्कर में आप पड़े हो, आप तो ठीक ठाक हो। 1 साल का चित्त भ्रम हो गया, ये देश के लिए खतरनाक है। ये आदमी अराजकता फैलाने के लिए निकला हुआ है देश में। ये चाहते हैं कि इस देश के लोगों का संवैधानिक संस्थाओं पे सारा भरोसा खत्म हो जाए। चुनाव नहीं जीत सकते हो, चुनाव आयोग से लड़ लो। किसी से, सुप्रीम कोर्ट से नहीं जीत सकते, सुप्रीम कोर्ट से लड़ लो। अरे आपको कोई दिक्कत है, आप जाइए कोर्ट में, मना किसने किया आपको? एक एफिडेविट देने में तो डरते हैं आप, और यहां बात कर रहे हैं। लगातार इसी तरह की हरकतें करते करते मैंने कहा ना कि कौन सा नशा है जिसकी खुमारी अभी तक टूटी अंजना नहीं जी, है। अरे पर राजौरा का पता करके बताइए ना अजय आलोक जी, आपके पास टाइम है, डिटेल्स मंगाइए ना। एक सेकंड अजय आलोक जी, डिटेल्स मंगाइए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि आखिर इस शख्स का नंबर जो है वो वहां पर एफआईआर में है या नहीं है। हालांकि एफआईआर में हो उसके बावजूद किसी का सार्वजनिक करना नंबर कतई सही नहीं होता है। हजारों ऐसी खबरें हमारे पास भी आती हैं जिसमें मोबाइल नंबर्स डिस्प्लेड होते हैं, हम लोग नहीं दिखाते हैं, लेकिन वो लाइव पीसी थी, उसमें नंबर चल गया और उसके बाद से ये आने लगा है। छोटा सा सुरेंद्र जी एक रिस्पांस, मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। जी बिल्कुल, 3-4 चीजें हैं जो अजय आलोक जी फर्जी, फ्रॉड, घुसपैठिया ये सारी बातें कर रहे हैं अजय आलोक जी। तो फर्जी तो चुनाव आयोग आज की डेट में काम कर रहा है कि हम आरोप घुसपैठिया लगा फर्जी रहे हो हैं, गया। नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहा है, आप कह रहे हैं मतिभ्रम का शिकार हो गया है। 1 मिनट भाई, अब आपके बीच में नहीं बोले ना बड़े भाई, 2 मिनट आप अब काहे परेशान हो जाते हो? फर्जी तो बिल्कुल पूरी तरीके से आप लोग तो ऊपर से नीचे तक फर्जी हो, इस चीज को तो आप समझ लो। मतिभ्रम के शिकार आप हो, 11 साल से सरकार आपकी है, घुसपैठिए आपकी सरकार में आ रहे हैं। अमित शाह को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी कांग्रेस की नहीं है, सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। इसका जवाब मैं उनसे लूंगी। अंजलि जी तो चलते चलते एक आखिरी बात, ठीक है, एक सेकंड अंजलि जी, चलते चलते, अच्छा जल्दी सुरेंद्र जी जल्दी खत्म कीजिए, 5 लोग और इंतजार कर रहे हैं और सांसद जी को भी कहीं जाना है, वो चले जाएंगे। और जी और उसके बाद ज्ञानेश गुप्ता जी की, जो ज्ञानेश गुप्ता को बचाने के लिए आज अनुराग ठाकुर आए थे, तो अनुराग ठाकुर खुद ही फर्जी वोट का आरोप लगा चुके हैं। और ज्ञानेश गुप्ता जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं, ज्ञानेश गुप्ता जी, किसी भी चीज को बेसलेस करने से पहले एक बार जांच तो करा दो। आपसे 3 चीजें कर्नाटक की सीआईडी ने मांगी, हो तो सरकारी संस्था है, उसने जो 3 चीजें मांगी, ओटीपी की ट्रेल मांगी है आपसे, उसने आपसे और जो 2 चीजें मांगी हैं,
ओटीपी की ट्रेल के साथ साथ आपसे आईपी मांगा है और डिवाइस पोर्ट मांगा है, ये आप दे क्यों नहीं देते हो? ठीक है, क्योंकि ये सवाल किस बात पूछेंगे, का डर है? ये सवाल आप पूछेंगे किस चीज क्योंकि से डर रहे हो? चुनाव आयोग आप से इस तो इस चीज वक्त को अगर नहीं कर रहे हो ठीक तो आपको कम से कम इस तरीके से बेसलेस तो नहीं बताना अंजनी जी, चाहिए ना? अंजनी जी, शर्म नहीं आती है आपको? अंजनी जी जल्दी से बताइए कि अब आपने क्या किया है? मोबाइल ऑन रखे हैं कि बंद कर दिए हैं? नहीं मैम, अभी ऑन है, लेकिन अब बंद करना ही पड़ेगा, इसलिए कि ज्यादा कॉल आ रहे हैं और हमारे नजदीकी जो भी है अपना कंप्लेन करेंगे कि ऐसा कुछ हुआ है। तो आज ये पीसी के बाद ही हुआ और आपको आप कंफर्म्ड है कि पीसी में नंबर दिखाया गया उसके बाद ही हुआ और आपको किसी केस के मामले में कोई कॉल आज तक थाने से नहीं आया है? कभी नहीं कॉल आया मैम, कोई कॉल नहीं आया। व्यक्तिगत हमारा ही कभी अंजनी जी एफआईआर करो इलाहाबाद। कॉल ही नहीं किया है। और कुछ कहना चाहेंगे आप इस वक्त चलते चलते आखिरी में कुछ बोलेंगे? एफआईआर कीजिए अंजनी भाई। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा सर, लेकिन क्या है कि किसी का फुल नंबर भाई डिस्प्ले ना कराइए, और क्या अभी से हमको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अब एफआईआर कीजिए, जो आपके ग्रीवांसेज है हम आपका साथ देंगे। तो किसके खिलाफ एफआईआर कीजिएगा अंजनी जी? अब मैम जहाँ से हमको मिला है वहीं कराना पड़ेगा, और क्या कि अरे सुरेन जी, आपका नाम अंजनी है क्या? आपका नाम अंजनी है क्या? आप बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर, प्लीज। अंजनी जी, किसके खिलाफ एफआईआर करेंगे? क्या शिकायत लिखाएंगे? जी मैम, मैम लिखाएंगे कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा राहुल गांधी जी ने नंबर पूरा पब्लिक किया है, यही सब अपना पूरा जो मैटर है हमने करवाएंगे उसको। ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।